So, recording has been started. A very warm welcome to all of you. Correct? And let's get started. So, हमने लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम कैसे एक एक क्लोज टू वाओ फैक्टर एप्लीकेशंस बना सकते हैं. हमने HTML कंप्लीटली लास्ट सेशंस में फिनिश कर दिया है और CSS हमने स्टार्ट कर दिया है. हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं कि जहां पर हम वाओ फैक्टर CSS अप्लाई कर सके, जहां पर हमें लुक एंड फील बहुत अच्छा देखने को मिले. हमने जो लास्ट टाइम एप्लीकेशन बनाई थी उसमें उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बहुत बेकार थी, बट वाओ फैक्टर नहीं था. हमने उसको जस्ट स्टार्ट किया. हमने 2 सेशन CSS के करे जिसमें हमने बेसिक CSS को अंडरस्टैंड किया कि बेसिक CSS क्या होती है, जैसे मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट फैमिली क्या होता है. ये बेसिक CSS हमने अप्लाई करी. क्लासेस क्या होते हैं, करेक्ट, एट्रीब्यूट बेस्ड CSS क्या होती है, राइट, ये सब हमने किया. हमने अभी तक वाओ फैक्टर CSS को टच नहीं किया. करेक्ट. हम आज से स्टार्ट करेंगे. राइट, हम आज से इस वाओ फैक्टर, ऑल्दो वाओ फैक्टर CSS हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. राइट, आई कांट से कि इट इज कंप्लीटेड. सो जस्ट होल्ड टाइट. I know. I mean, be ready for get amazed. करेक्ट, क्योंकि वाओ CSS या अच्छा लुक एंड फील जिसको हम बोलते हैं, अगर एक एप्लीकेशन को देना है तो आपको CSS में आगे बढ़ना होगा. इन बेसिक CSS से आप बेसिक बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हो. ये मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस, करेक्ट, आपकी और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, इन सबसे आप बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हो. बट अगर आप कहो कि मुझे बहुत अच्छा लुक एंड फील चाहिए, ऐसा जो मेरी साइट मतलब देखते ही सार लोग फ्लैट हो जाए, ऐसी आप एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते. तो ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा. हमें बूटस्ट्रैप भी समझना पड़ेगा. करेक्ट. ऑल्दो बूटस्ट्रैप को सब बोलते हैं कि इट्स अ रिस्पॉन्सिव साइट. नो, रिस्पॉन्सिव साइट रिस्पॉन्सिव साइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप यूज होता है, ये एक बात है. लेकिन वाओ फैक्टर CSS, करेक्ट, मतलब सुपर डुपर हिट, जो आपका व्हाट यू कॉल इट, सुपर डुपर हिट आपका साइट जो है, सुपर डुपर हिट साइट जो है, वो बनाने के लिए भी आपका बूटस्ट्रैप यूज होता है. मैं फिर रिपीट करता हूं कि एक सुपर डुपर हिट साइट, फाड़ू साइट जिसको बोलते हैं, ऐसी साइट अगर आपको बनानी है तो भी बूटस्ट्रैप यूज होता है. बूटस्ट्रैप बेसिकली, यू कैन सी द साइट नेम getbootstrap.com, राइट. तो ये साइट अगर खोलेंगे तो आप ये साइट, अगर अगर ये CSS आप अप्लाई करेंगे या इसकी CSS अप्लाई करेंगे, करेक्ट, गेटिंग पॉइंट, या इसकी हेल्प लेंगे, वट एवर यू कॉल इट, तो आप एक फाड़ू साइट बना सकते हो, सुपर डुपर हिट साइट बना सकते हो. करेक्ट, राइट. तो दूसरा पॉइंट है, इसकी हेल्प से आप रिस्पॉन्सिव साइट्स भी बना सकते हो. अब रिस्पॉन्सिव साइट्स क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिव साइट्स जो अपने आप को फ्लूइड स्ट्रक्चर, अब आपको फ्लूइड स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा क्योंकि टेक्निकल टर्म है. हम टेक्निकली बोलते हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर, और नॉन टेक्निकली लेमन को समझाने के लिए हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव साइट. रिस्पॉन्सिव साइट जो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एज पर डिवाइस, मतलब मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैसा भी डिवाइस हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एज पर साइट, राइट, एज पर डिवाइस. तो दो दो तरह के बेनिफिट हमको मिलते हैं इस रिस्पॉन्सिव, इस बूटस्ट्रैप से. एक, हमारे को इसमें वन हमारे को इसमें क्या मिलता है? हमारे को इसमें क्या मिलता है? एक, हमारे को इसमें फाड़ू साइट बनाने को मिलता है, राइट. इसकी हेल्प से हम सुपर डुपर हिट साइट बना सकते हैं. करेक्ट. जिस वाओ फैक्टर को आप अचीव करना चाहते हो, वो वाओ फैक्टर हम इसके थ्रू बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं. एक. दूसरा, हमें इसमें रिस्पॉन्सिव साइट बनाने को मिलता है, मतलब हमारी सेम साइट हमारी मोबाइल पे भी चलेगी, सेम साइट हमारी
डेस्कटॉप पे भी चलेगी, सेम साइट हमारी टैबलेट पे भी चलेगी। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर हमें इससे मिलते हैं। कोई डाउट? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको कंप्लीट करने में हमें 3 क्लासेस लग जाएंगी। 3 क्लासेस में ये हमारा जो बूटस्ट्रैप है 3 या 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 या 4 क्लासेस के खत्म होने के बाद what I can assure you is that you will be able to make a Fado site, super duper hit site। जैसे मैं पहले आपको कुछ इसमें शो करता हूँ, राइट? लाइक सी दिस वन। इस तरह की साइट आप बना सकते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन ऑल। इस तरीके की साइट, इस तरह का एडमिन पोर्टल, इस तरीके का एडमिन पोर्टल, इस तरीके का एडमिन पोर्टल, सी दिस साइट, राइट? इस तरह की साइट, शॉपिंग साइट, इस तरह का एडमिन पोर्टल, ओ ब्यूटीफुल, ये शॉपिंग साइट, इस तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट, राइट? और क्या दिखाऊं? शॉपिंग साइट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सी, शॉपिंग साइट, आजकल बहुत चल रहा है ई कॉमर्स, राइट? ई कॉमर्स बेस्ड साइट, ये तो हमारी लर्न नाउ की साइट है, राइट? इस तरह की साइट। तो ये मैं पहले आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ कि आप क्या कुछ बना सकते हो उसके थ्रू। वन सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइस। 1 सेकेंड, यस, इट इज ऑलमोस्ट रेडी, या करेक्ट। अब इसको देखते हैं, साइट्स को। करेक्ट। तो अब आप देखो कि ये एडमिन पैनल है, राइट? ये एक एडमिन पैनल है, एक एडमिन पैनल। इस तरह का आप एडमिन पैनल बना सकते हो। कैन यू इमेजिन? आप खुद इस तरह की साइट्स बना सकते हो। अब अगर चलो ठीक है, हम यहाँ भी ये बाद में करेंगे। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, राइट? तो इस तरह का आप एडमिन पैनल बना सकते हो। कैन यू इमेजिन? आप इस तरह का एडमिन पैनल खुद अपने आप बना सकते हो। कैन यू इमेजिन? करेक्ट। तो इस तरह का लुक एंड फील आप अचीव कर सकते हो ये मतलब जो जो वाओ फैक्टर सीएसएस है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ वाओ फैक्टर सीएसएस, मतलब वाओ फैक्टर सीएसएस अचीव करने के बाद आप इस तरह का एडमिन पैनल अपने आप खुद ब खुद बना सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन अचीव। करेक्ट। आगे चलते हैं, राइट? ये देखिए, करेक्ट। ये लाइट बैकग्राउंड में, ये लाइट बैकग्राउंड में। आगे चलते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ शॉपिंग साइट वगैरह कुछ, राइट? ये देखो, सी दिस वन। ये एक नॉर्मल कंपनी साइट है, ये एक नॉर्मल कंपनी साइट है। सी दिस वन, राइट? जो सेक्शंस आ गए, सी, राइट? कितना ब्यूटीफुल टेक्स्ट फॉन्ट है, करेक्ट? सी दिस वन, करेक्ट। सो इस तरह की साइट आप बना सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स बेस्ड साइट,
फ्रेश कार्ड, राइट। सो इस तरह की साइट्स आप खुद बना सकते हो। 1 मिनट, लेट मी जस्ट ओपन वन ऑफ हिज पेज। या होम पे जाते हैं, होम वन, ये देखिए, ठीक है, सुपरमार्केट की साइट देखो, फीचर कैटेगरी भी दिया हुआ है, वेजिटेबल्स, पॉपुलर प्रोडक्ट्स, करेक्ट, लॉबी जैसे बनाते हैं, जैसे आपको नेटफ्लिक्स की या प्राइम वीडियो की लॉबी मिलती है, डेली बेस्ट सेल्स, करेक्ट, इस तरह से लॉबी भी आप बना सकते हो। इसमें और भी होम पेज दिए हुए हैं, होम पेज टू भी दिया हुआ है। लेट्स सी होम पेज टू कैसा है। होम पेज टू इस तरह का है, करेक्ट, मतलब सेटल्ड डिजाइन वेल सेटल्ड डिजाइन जो आप इसके अंदर बना सकते हो। देखो, मैं एक और बात बोलता हूँ। जब आप एक अच्छी साइट बनाते हो, जब आप एक आउट ऑफ द वर्ड साइट बनाते हो, जब आप एक वाओ फैक्टर वाली साइट बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीएसएस उसमें उसमें डाल देनी है, मतलब जो मनाया वो डाल दिया, जो अच्छा लगा वो डाल दिया, जो अच्छा है वो डाल दिया, ये तीनों ही बातें गलत है। आपको एक सेटल डिजाइन चाहिए। अब अगर अगर आप देखो, तो अगर आप ये साइड देखो तो ये कितनी सुंदर लग रही है, ये बिल्कुल वाव लग रही है, मतलब ये वो है, जो दिखता है वही बिकता है, मतलब ये दिख रही है और ये बिकेगी। अगर आप ये साइट अगर डालते हो, अपने अपने खुद की ग्रोसरी साइट बनाते हो, ई कॉमर्स बेस्ड साइट बनाते हो, और ये साइट ये इसको इसको अगर आप टेम्पलेट को यूज करते हो, तो ये बिकेगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर अगर आप देखो, इसमें बेस्ट क्या है, इसमें बेस्ट है इसका सेटल्ड फॉन्ट, करेक्ट, एक ही तरह का एक ही तरह का फॉन्ट दिया हुआ है थ्रू आउट द साइट, एक ही कलर दिया है थ्रू आउट द साइड, एक कलर दिया है थ्रू आउट द साइड, करेक्ट। ये देखो, बहुत सेटल्ड आपका डिजाइन है, प्लस आपकी इमेजेस क्रिस्प इमेजेस है, क्रिस्प क्रिस्प जिसे कहते हैं ना, क्रिस्प, आपकी इमेजेस बिल्कुल क्रिस्प है, राइट, ना इमेज बड़ी है ना छोटी है, बिल्कुल एक मॉडरेट साइज की है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके आपकी साइट को वाव बनाते हैं, राइट। तो आपको इसको ध्यान देना है कि आपने साइट में अननेसेसरी सीएसएस नहीं डालनी है, जरूरत से ज्यादा सीएसएस नहीं डालनी है, सारी अच्छी सीएसएस भी नहीं डालनी है, राइट। आपने इसमें सेटल्ड वेरिएशन लाना है, करेक्ट, और इसको बहुत ही मॉडरेट रखना है, तब जाके आपका एक डिजाइन वाव फैक्टर अचीव करता है। मतलब सीएसएस प्लस एक गुड अप्रोच, मैं अगर अगर इसको इसको सिंपल नॉन टेक्निकल डेफिनेशन बोलूं, कि एक अच्छी सीएसएस और एक 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 सेटल्ड अप्रोच, एक सेटल्ड अप्रोच लेके आपको चलना है, और एक अच्छी खासी सीएसएस आपको अप्लाई करनी है। अच्छी सीएसएस प्लस सेटल्ड अप्रोच इज इक्वल्स टू वाओ फैक्टर एप्लीकेशन, इक्वल्स टू वाओ फैक्टर वेबसाइट, करेक्ट। फिर रिपीट करता हूं, अच्छी सीएसएस, बिल्कुल हाई क्वालिटी सीएसएस, प्लस एक सेटल्ड अप्रोच। अगर आप देखो यहां पर, तो ये बटन जो है ग्रीन है, राइट, ये हेडर भी ग्रीन है, तो क्या सेटल अप्रोच रखी उन्होंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कलर रखा, मैक्सिमम दो कलर। तो एक आपका हो गया ये सेकेंडरी कलर, एक हो गया आपका प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर मतलब फर्स्ट कलर, दिस इज योर फर्स्ट कलर, या बटन पे देखो, तो फर्स्ट कलर प्राइमरी कलर। और अगर कोई दूसरा कलर आपको यूज करना हो, तो आप यूज करोगे, आप उसको बोलोगे सेकेंडरी कलर, उसको बोलोगे सेकेंडरी कलर। तो दो कलर्स में आपका सारा साइट होना चाहिए, इसे बोलते हैं सेटल्ड अप्रोच। आपकी इमेजेस बिल्कुल क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट, लिमिटेड, राइट। अगर बैकग्राउंड है तो सब में बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो सब में नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेटल्ड अप्रोच, करेक्ट। कितनी अच्छी लग रही है साइड ये, बिल्कुल आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल रेडी टू रेडी टू मेड है, मतलब रेडी टू टेक है। आगे चलते हैं, एडमिन पैनल्स बहुत देख लिए, एक सोशल नेटवर्किंग साइट देखते हैं, वेट अ मिनट, ये ब्लॉग से रिलेटेड है, सोशल नेटवर्किंग साइट, यस, ये देखिए, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आपकी ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये देखो, राइट। अब इसमें देखो आपका क्या बनाया है, बिल्कुल सेटल अप्रोच है, बिल्कुल सेटल। अगर कलर को देखो, तो कलर है क्या इसके अंदर, कोई कलर नहीं है इसके अंदर, बट द वे दे हैव पुट द वे ये दे हैव यूज अ सिंगल कलर,
सिंगल और डबल कलर, एंड फॉन्ट फैमिली, एंड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, मतलब इसमें 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 इन्होंने इन्होंने बेस्ट यूज किया है सीएसएस का। और एक सेटल्ड अप्रोच रखी है कि एक ही अप्रोच, क्योंकि ज्यादा कुछ कलर कर देंगे, ज्यादा कलरफुल बना देंगे तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप इसमें देखो, बेसिकली ये नॉलेज मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि खाली सीएसएस से, खाली अच्छी सीएसएस अप्लाई करने से वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बनती है। वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बनती है, आपको अच्छी सीएसएस अप्लाई करना है, प्लस एक सेटल अप्रोच रखनी है। जैसे अब ये देखो, इन्होंने ब्लू कलर लिया है, ग्रे और ब्लू, करेक्ट, ग्रे एंड ब्लू। सो ये देखो प्राइमरी बटन जो है वो ब्लू कलर से हैं और बाकी ग्रे कलर। सो ग्रे एंड ब्लू, देयर प्राइमरी कलर इज ब्लू, सेकेंडरी कलर इज ग्रे, करेक्ट। प्राइमरी कलर इज ब्लू, सेकेंडरी कलर इज ग्रे। दूसरा, इसमें उन्होंने फॉन्ट फैमिली का बहुत ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट है, यूजर हर वक्त इस पे होगा, यूजर को फॉन्ट बहुत सूदिंग चाहिए, आईज में, आईज को बहुत सूदिंग लगने चाहिए। फॉन्ट सूदिंग मीन्स अच्छे लगने चाहिए, ही शुड फील हैप्पी अबाउट इट, करेक्ट। फोटोज ऑफ कोर्स, फोटोज ये तो आपने फेसबुक में भी देखो कि फेसबुक भी जब फोटोज को अपलोड करता है तो ऑप्शन देता है क्रॉप का, ठीक करता है, आपने उससे जितना हो सकता है ठीक करता है, क्योंकि वो कुछ भी अपलोड नहीं करने देता आपको, राइट, कुछ भी अपलोड नहीं करने देता आपको। सी, अब इसमें इसमें इमेजेस का कम रोल है, इस साइट में इमेजेस का कम रोल है, क्योंकि यूजर के एंड पे कौन सी इमेज अपलोड हो रही है, फेसबुक तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाता ही है इमेज को ठीक करने का, बट आप कैसी इमेज अपलोड कर रहे हो, कितनी बेकार कितनी अच्छी, ये फेसबुक के हाथ में नहीं है, करेक्ट। तो उसने अपना सारा जोर किस पे लगाया है? फॉन्ट्स पे। देखो, फॉन्ट्स पे, किस पे लगाया है? फॉन्ट्स पे। दिस इज व्हाट इट हैज डन, राइट, फॉन्ट्स पे। मैं इसका होम पेज पे आता हूँ, ओके, ऐसा ही है, क्लासिक, या दिस इज क्लासिक, करेक्ट, कितना सुंदर है। सो इस तरह की साइट आप बना सकते हो थ्रू अ गुड सीएसएस। गुड सीएसएस मतलब मैं इसमें बूटस्ट्रैप भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। व्हेन आई से गुड सीएसएस, वाओ फैक्टर सीएसएस, मतलब मैं उसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर रहा हूँ। विदाउट बूटस्ट्रैप ये नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, आपको बहुत टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। आपको पूरी सीएसएस खुद से लिखनी पड़ेगी, यू हैव टू बी मास्टर इन सीएसएस, बट एक वेब डेवलपर के लिए, इसीलिए एक वेब डेवलपर के लिए बूटस्ट्रैप इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बूटस्ट्रैप क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों मैं इतना बूटस्ट्रैप के लिए क्यों इतनी वकालत कर रहा हूँ, क्यों बूटस्ट्रैप को इतना प्रमोट कर रहा हूँ, क्यों बूटस्ट्रैप को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। सो अच्छी सीएसएस इंक्लूडिंग बूटस्ट्रैप प्लस एक सेटल अप्रोच इज इक्वल टू योर वाओ फैक्टर सीएसएस, वाओ फैक्टर वेबसाइट, ओके, वाओ फैक्टर वेबसाइट, ओके। और कोई देखना है इसके अंदर, मल्टीपर्पज ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ओके। ई कॉमर्स हम देख चुके हैं, इसी तरह की साइट्स होती है, जैसे ये है, करेक्ट, ये फैशन से रिलेटेड है, मतलब ये क्लोथ से रिलेटेड है। अब जैसे आपका मिंत्रा है, राइट, जैसे आपका मिंत्रा है, तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें तो कलर को यूज नहीं किया हुआ, राइट। तो इसमें उन्होंने बेसिक कलर लिया है ऑरेंज, और प्राइमरी कलर लिया ब्लैक। ब्लैक है या ये जेड ब्लैक है, ब्लैक, ब्लैक ग्रेइश ब्लैक, एंड सेकेंडरी कलर लिया है उन्होंने ऑरेंज, राइट। तो यहां पर ये देखिए ऑरेंज, यहां पर मेन क्या है, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है दिखना, मतलब इमेजेस। तो उन्होंने पूरा फोकस इमेजेस पे किया है, पूरा फोकस इमेजेस पे किया है कि इमेजेस ब्यूटीफुल हो, पूरा फोकस उन्होंने इमेजेस पे किया है कि इमेजेस ब्यूटीफुल हो, राइट। सोशल नेटवर्किंग साइट में हमने क्या देखा था कि फॉन्ट्स, फॉन्ट्स अच्छे हों, करेक्ट। इमेज यूजर कोई भी अपलोड कर सकता है, इसलिए फॉन्ट्स, करेक्ट, सूदिंग, करेक्ट, आई सूदिंग साइट हो, फॉन्ट्स अच्छे हो, करेक्ट, सीएसएस अच्छी हो। यहां पर उन्होंने क्या क्या फोकस किया है,
यहाँ पर फोकस किया इमेजेस अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पर वही है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका बैग अच्छा नहीं लगेगा तो खरीदेगा कौन? अगर आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी तो खरीदेगा कौन? तो यहाँ पर अच्छी इमेजेस अपलोड करिए। तो आपको साइट, इसे इसे बोलते हैं सेटल अप्रोच। आपको साइट के मूड को देख के आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या चीज हैवी रहेगी, राइट? आप किस तरह की साइट बना रहे हो? आप सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हो, आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हो, करेक्ट? करेक्ट। आप एडमिन पोर्टल साइट बना रहे हो। अगर एडमिन पोर्टल साइट बना रहे हो तो आपको इसमें क्या करना है? अगर अगर एडमिन पोर्टल साइट बना रहे हो तो आपको उसमें क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए कि सूदिंग सूदिंग फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, करेक्ट, इस तरह से हो, क्योंकि इसमें इमेजेस तो होंगी नहीं। तो इसमें ये देखिए, करेक्ट, सूदिंग फॉन्ट्स है, सूदिंग फॉन्ट्स है, सूदिंग सूदिंग टू आईज, मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं, राइट? आई आई लाइक दिस एडमिन पोर्टल, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सब चीजें जो है, मुझे इसमें सारी चीजें इसमें मुझे सेटल्ड लग रही हैं, राइट, सेटल्ड लग रही हैं। तो आपको साइट का मूड देखकर कि वेबसाइट बेसिकली है किसके लिए, उसके हिसाब से आपको जान लगानी है, राइट? अगर ई कॉमर्स साइट है तो आपको पूरा फोकस इमेजेस पे करना है, पूरा फोकस इमेजेस पे करना है। लेकिन अगर एडमिन पोर्टल है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो आपको सारा फोकस अपना अपना कलर, फॉन्ट, फॉन्ट वेट, करेक्ट, इन सब पे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। टीम, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द चैट। Hey, can someone put a chat on me? कोई हाय हेलो ऑन चैट प्लीज करना। आई जस्ट वांट टू चेक माय चैट इज वर्किंग ऑन। Just put hi hello on the chat. Deepa, can you do that? Team, just say hi on the chat. Are you able to say hi on the chat? Okay. I guess you're not able to. Wait a minute. Let me. But I. Okay. Now just you say hi on the chat. Okay. Now I'm getting in. Now I'm getting in. Now I'm getting in. Okay. Okay. Good. So let's start the bootstrap part. ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करता है, या हमें क्या करना है, या हमारा हमारा एज अ वेब डेवलपर फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वेब डेवलपर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये सब चीजें वेब डेवलपर को सोचनी पड़ती हैं, करेक्ट? ये नहीं होता कि जैसे हमारे पास साइट आई, ओके, वी वांट टू मेक अ सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सीधा उठाया एचटीएमएल और बड़बड़ करके करके उसको उसको खत्म कर दिया। नो, नेवर। आपको हर हालत में साइट का मूड देखना है, उसके हिसाब से उसका टेम्पलेट रेडी करना है, टेम्पलेट। बिकॉज आप एक वेब डेवलपर हो, आप टेम्पलेट रेडी करोगे, आप एचटीएमएल सीएसएस रेडी करोगे, तो डेवलपर जो है, जो दूसरा बैकएंड डेवलपर है, वो उस पर वर्क करेगा। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस तरह का एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड टेम्पलेट रेडी करना है, जिसके अंदर कोई गलती नहीं हो, राइट? तो आपको आपको अपना बेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको साइट का मूड समझना पड़ेगा, कितना सीएसएस, कितना सेटल अप्रोच यूज करनी है, आपको ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद द बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या, मैं बता चुका हूँ कि बूटस्ट्रैप बेसिकली दो काम करता है हमारा। एक तो हमारे को वाओ फैक्टर सीएसएस, वाओ फैक्टर एप्लीकेशन, वेब वेब पेज बेसिकली
अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। और दूसरा हमारे लिए रिस्पॉन्सिव साइट बनाता है। रिस्पॉन्सिव साइट में बता चुका हूँ, रिस्पॉन्सिव साइट मींस जो साइट अपने आप एज पर डिवाइस एडजस्ट हो जाती है। मतलब अगर मोबाइल में खोलोगे तो मोबाइल जैसी हो जाएगी, अगर टैबलेट में खोलोगे तो टैबलेट जैसी हो जाएगी, अगर अगर लैपटॉप में खोलोगे तो लैपटॉप जैसी हो जाएगी, और डेस्कटॉप में खोलोगे तो लैपटॉप डेस्कटॉप जैसी हो जाएगी। एंड इट हैज नो कंडीशन ऑन ब्रेक पॉइंट्स। मतलब आपके सारे मोबाइल्स पे वो चलेगी, सारे टैबलेट्स पे चलेगी, सारे लैपटॉप्स पे चलेगी, सारे डेस्कटॉप पे चलेगी। अब आपके मोबाइल्स भी बहुत रेंज के होते हैं, टैबलेट्स भी बहुत रेंज के होते हैं, लैपटॉप्स भी बहुत रेंज के होते हैं। रेंज मतलब डिवाइस साइज बता रहा हूँ, स्क्रीन साइज बता रहा हूँ, राइट। मोबाइल के स्क्रीन भी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो हर तरह के मोबाइल स्क्रीन पर, हर तरह के टैबलेट स्क्रीन पर, हर तरह के आपके लैपटॉप स्क्रीन पर, और हर तरह के डेस्कटॉप स्क्रीन पर वर्क करेगी, करेक्ट। ये दो ऑप्शन हमारे को बूटस्ट्रैप देता है। ओके, आगे चलते हैं। अह, तो सबसे पहले है कि इसको स्टार्ट कैसे करें। नो इश्यूज। आई स्टार्ट अ विजुअल स्टूडियो कोड। आई स्टार्ट अ न्यू ऑप्शन बेसिकली, ओपन अ फोल्डर। मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, एक, ओके, ट्रेनिंग इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, इसको बंद करते हैं। प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग ढूंढते हैं, ठीक है, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो में खोलते हैं, इस फोल्डर को खोलते हैं, राइट। विजुअल स्टूडियो, ओपन अ फोल्डर, ट्रेनिंग्स। अब ट्रेनिंग्स में इस फोल्डर को खोलते हैं, ट्रेनिंग फोल्डर को खोलते हैं, करेक्ट। ओके, आई जस्ट, राइट। तो ट्रेनिंग फोल्डर में अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं है। अब इसमें जाते हैं, एक पेज लिखते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, करेक्ट। तो हमारा एचटीएमएल पेज खुल गया, नो प्रॉब्लम। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस मिलता है। विजुअल स्टूडियो हम क्यों यूज करते हैं, हम नोट पैड प्लस प्लस या नोट पैड क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ खुद लिखना पड़ता है, इसमें इंटेलिजेंस मिलता है। इंटेलिजेंस मीन्स ऑप्शन। जैसे मैं अगर बात करूं एच टी एम एल 5, ये देखो, HTML5 आपके सामने आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको बंद करते हैं, इसको कम करते हैं, राइट। अगर मैं लिखता हूँ HTML5, मुझे अगर HTML5 साइट बनानी है, तो मैं सिंपली HTML5 और एंटर करूंगा, तो मेरे पास पूरा HTML5 का टेम्पलेट आ गया। मेरे पास HTML टैग आ गया, हेड टैग आ गया, बॉडी टैग आ गया। हेड टैग के अंदर मेटा डेटा आ गया, जो साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेटा टैग बोलते हैं। मेटा टैग आ गया, मेरे पास टाइटल आ गया, सब कुछ मेरे पास अपने आप आ गया। मेरे पास मेटा टैग आ गया व्यू पोर्ट। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट बूटस्ट्रैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट बूटस्ट्रैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यू पोर्ट बूटस्ट्रैप को डायनेमिक विड्थ देता है। मैं अगर बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, बूटस्ट्रैप की, कि बूटस्ट्रैप अपने आप मोबाइल में एडजस्ट हो जाता है, टैबलेट में एडजस्ट हो जाता है, लैपटॉप में एडजस्ट हो जाता है, डेस्कटॉप पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है?
कोई जादू थोड़ा ना होगा, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ मिरेकल, राइट? देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म। तो सबसे पहला मैकेनिज्म या मिरेकल, करेक्ट, जो भी आप समझो, सबसे पहला मैकेनिज्म आपका आपका व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट आपका डायनेमिक विड्थ देता है, विड्थ देता है डायनेमिकली, करेक्ट, विड्थ देता है डायनेमिकली। किसकी विड्थ क्या है? 320 है मतलब मोबाइल स्क्रीन, 375 है मतलब मोबाइल स्क्रीन, 360 है मतलब मोबाइल स्क्रीन, 768 है मतलब टैबलेट स्क्रीन, 1024 है मतलब टैबलेट स्क्रीन, 1280 है मतलब टैबलेट स्क्रीन, 1440 है मतलब लैपटॉप स्क्रीन, 1680 है मतलब लैपटॉप स्क्रीन, या उससे बड़ी है मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन। तो व्यू पोर्ट आपके आपकी डायनेमिक विड्थ देता है, आपकी विड्थ देता है डायनेमिकली। व्यू पोर्ट आपकी विड्थ देता है डायनेमिकली। विदाउट दिस लाइन आपका बूटस्ट्रैप नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसे डायनेमिकली विड्थ ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डायनेमिक विड्थ ही नहीं मिलेगी, राइट? तो जब हम बूटस्ट्रैप का सेकंड ऑप्शन देखेंगे, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, हम तब इस पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट? डोंट वरी, अभी हम आगे चलते हैं। अगर मैं इसे हटा भी दूं तो अभी ये वर्क करेगा, रिस्पॉन्सिव वर्क नहीं करेगा, बट यू नो बूटस्ट्रैप वर्क करेगा। ओके, फिर आते हैं टाइटल टैग पे। ये सब आपको पता है टाइटल टैग क्या होता है, पेज का टाइटल। मैं बोलता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, राइट, बूटस्ट्रैप, सेव। सो यहाँ तक तो पता है, यहाँ तक तो हमें पता है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। ओके, अब चलते हैं बूटस्ट्रैप पर। मैं बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करूं, बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करूं? अब बूटस्ट्रैप, मैंने आपको ये तो बताया कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, बट बूटस्ट्रैप होता क्या है ये नहीं बताया। अब मैं बूटस्ट्रैप क्या होता है वो बताता हूँ। क्या करता है वो आपको बता दिया पहले मैंने, कि बूटस्ट्रैप जो है वाव फैक्टर एप्लीकेशंस बनाता है, और हमारे रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाता है। दो दो चीजें मैंने आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताई कि ये करता है। पर ये होता क्या है? ये एक सीएसएस फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप इज अ सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस फ्रेमवर्क मतलब आप जो सीएसएस खुद बनाओगे, इसको प्लीज फोकस इट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो सीएसएस बनाते हो, आप जो सीएसएस बनाओगे, आप जो सीएसएस लिखते हो, राइट, तो आप सब स्क्रैच से लिखते हो। जैसे आपने एक एक बॉक्स बनाना है, तो आप बॉक्स को क्या बोलोगे? आप बॉक्स में मार्जिन दोगे, पैडिंग दोगे, बॉर्डर रेडियस दोगे, शेडो दोगे बॉक्स को, राइट, ये सब करोगे। अब ये सब करने के बाद आपका बॉक्स रेडी हो जाता है। बूटस्ट्रैप में ये ऑलरेडी सीएसएस अप्लाइड है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो सीएसएस कॉपी करनी है, करेक्ट? आपको सिर्फ और सिर्फ वो सीएसएस कॉपी करनी है। इमेज से रिलेटेड आप क्लासेस देते हो कि इमेज के राउंड कॉर्नर होने चाहिए, या इमेज बिल्कुल गोल होनी चाहिए, राइट? हमने लास्ट सेशन में किया था ना कि इमेज को बिल्कुल गोल कर दिया था। क्या सीएसएस अप्लाई की थी? बॉर्डर रेडियस 50%, करेक्ट, विड्थ और हाइट हमने सेम रखी थी, राइट? ये सीएसएस हमने अप्लाई की थी ना, ये सीएसएस हमने अप्लाई की थी, लिखी थी। लेकिन बूटस्ट्रैप में ये सीएसएस ऑलरेडी होती है, ये लिखी हुई होती है। बूटस्ट्रैप में ये लिखी हुई होती है, तो हमें सिर्फ क्लास यूज करनी होती है। हमने मैं इसको इसको और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, हम नीचे क्लास नेम डिक्लेयर करते थे, और ऊपर क्लास स्टाइल के अंदर क्लास को डिफाइन करते थे। नीचे क्लास डिक्लेयर करते थे, जैसे मैंने क्लास लिखी थी डिस्क्राइब, नीचे मैंने क्लास को डिक्लेयर किया डिव क्लास डिस्क्राइब डिव क्लोज, करेक्ट। और ऊपर मुझे उस क्लास को डिफाइन करना पड़ता था कि डिस्क्राइब क्लास को डिफाइन करो, डिस्क्राइब क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर रेडियस है, मार्जिन है, पैडिंग है, नो ऑल ऑल दो स्टफ, राइट? यहां पर मुझे सिर्फ डिक्लेयर करना होगा, बूटस्ट्रैप के अंदर मुझे सिर्फ डिक्लेयर करना होगा, वो ऑलरेडी डिफाइन होगी, वो सीएसएस ऑलरेडी डिफाइन होगी, राइट? वो ऑलरेडी डिफाइन होगी, करेक्ट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और स्टिल कंफ्यूज?
1 सेकेंड। मैं आपको पहले थोड़ा CSS समझाता हूँ। मेन डॉट CSS यहाँ पर आते हैं, वापस जाते हैं। हमने यहाँ पर डाउनलोड किया फोल्डर को, राइट। क्या किया हमने, वापस जाते हैं। हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल्स में आके, एग्जाम्पल्स में आके अपने जो जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है हमने उसे डाउनलोड किया। अभी बूटस्ट्रैप के फोल्डर में है क्या एग्जैक्टली क्या, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑल किया, तो जिप फोल्डर है, इसे एक्सट्रैक्ट किया और इसके अंदर एग्जैक्टली हमें मिलेगा क्या, हम वो देखते हैं। ओके, तो ये हमारा फोल्डर है। अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, ओके, इसके अंदर में ये सारी CSS मिल रही हैं, ये सारी CSS मिल रही हैं। अब ये CSS क्या है, कैन यू सी दैट, ये हमारी ये CSS है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इन डोंट कंफ्यूज, हम इसको स्टेप बाय स्टेप आराम से तसल्ली से इसको समझते हैं। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने हर एक हर एक सेक्टर की, हर एक टॉपिक की, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नेवबार कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे नेवबार कैसे बनाना है, मतलब मुझे मेन्यू कैसे बनाना है, नेवबार मतलब मेन्यू, हमने भी किया था ना नेवबार, नेवबार। तो उन्होंने नेवबार के लिए अलग CSS लिखी हुई है, डॉट CSS जो फाइल है वो उन्होंने अलग से नेवबार के लिए लिखी हुई है। डोंट गेट कंफ्यूज, उन्होंने अलग से नेवबार के लिए CSS लिखी हुई है। ऐसे ही, ऐसे अगर आप और किसी में जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं वही वही बताऊंगा जो आपको मैंने कराए हुए हैं या जो आपने करे हुए हैं। नेव बार हो गया, साइड बार हो गया, राइट। अब साइड बार के लिए उन्होंने अलग से CSS दे दिए, राइट। ये सब आपके लिए नया है एक्चुअली। ओके, ये सब आपके लिए नया है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको स्लोली करते हैं, वरना यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये सारी CSS जो मैंने डाउनलोड करी, जितनी भी CSS डाउनलोड करी, वो मेरी कहाँ पर अवेलेबल है, वो मेरी यहाँ इस लोकेशन पे अवेलेबल है। ये लोकेशन पर, इस लोकेशन पर मेरी सारी CSS अवेलेबल है। मैं सारी CSS यहाँ से पिक कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं इससे भी पहले ना, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा एकदम, डोंट वरी। मैं सारे CSS फोल्डर को, सारे बूटस्ट्रैप को एक साथ डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट जस्ट 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट।
ओके, ब्यूटिफुल, दिस इज व्हाट आई वांटेड, करेक्ट। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक CSS फोल्डर के अंदर सारी CSS डाल दिए, राइट। अब मुझको वो CSS यूज करनी है, मतलब मैं इसमें से bootstrap.css को यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। ये बहुत सारी CSS है, मुझे इसमें से अभी सिर्फ bootstrap.css नहीं, bootstrap.css मतलब वो CSS फाइल, वो स्टाइल फाइल। CSS फाइल क्या होती है, स्टाइल फाइल होती है। जो मैंने स्टाइल्स ऊपर लिखे थे, उन्हीं स्टाइल्स को अगर मैं एक फाइल में डाल दूं तो वो CSS फाइल बनती है। जैसे मैं अगर HTML स्ट्रक्चर को, HTML कोड को अगर मैं .html फाइल में डाल दूं तो वो वेब पेज बन गया। अगर अभी अभी तक आप देखो तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी नाम से डिफॉल्ट, इंडेक्स, माय फर्स्ट पेज, माय सेकंड पेज, .html मतलब इसके अंदर मेरा HTML कोड होगा। ऐसे ही अगर मैं अपने स्टाइल को, अगर .css फाइल से सेव करूं तो मतलब मेरा उसके अंदर स्टाइल है। मैं पहले इससे भी पहले, बूट साइज से पहले मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूँ, ये सेम चीज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा है style.css, करेक्ट, style.css। अब style.css में मैंने स्टाइल दिया बॉडी को, BODY बॉडी, और बॉडी को मैंने स्टाइल दे दिया कि कलर बॉडी का होना चाहिए, कलर मतलब टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर होना चाहिए ब्लू या रेड देते हैं, राइट। तो मेरी बॉडी का कलर, और यहाँ पर मैं देता हूँ सिंपल H1 हेलो वर्ड, राइट। अब मेरी बॉडी पर ये CSS अप्लाई करनी चाहिए, करेक्ट, बट वो करेगी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों, जस्ट वेट। पहले हम वहां चलते हैं अपने फोल्डर पर, ट्रेनिंग पर, प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग। ये मेरी CSS अप्लाई नहीं करी, क्यों अप्लाई नहीं करी, क्योंकि मैंने किसी एंगल से कोई कनेक्शन इन दोनों फाइल्स में नहीं दिया, कोई कनेक्शन इन दोनों फाइल्स में नहीं दिया। मतलब क्या कनेक्शन देना था मुझे, क्या कनेक्शन देना था। आप याद करो, पहले जब मैं स्टाइल लिखता था तो मैं ऐसे स्टाइल लिखता था, बॉडी, करेक्ट। लास्ट सेशन में और लास्ट टू लास्ट सेशन में, 2 सेशन में हम स्टाइल्स यहां पर लिख रहे हैं, कलर और रेड, करेक्ट। तो बॉडी टैग पे मैंने कलर दिया है, बॉडी टैग, बॉडी टैग एक बार यूज होता है, बॉडी टैग, राइट। तो मेरा कलर रेड होना चाहिए, ऑब्वियसली रेड होगा, रिफ्रेश करो, रेड हो गया, राइट। यही काम, इसको कमेंट करते हैं, यही काम, क्योंकि ये स्टाइल्स तो बढ़ते जाएंगे, ये स्टाइल्स तो इंक्रीज होते जाएंगे, तो आपका तो स्टाइल सेक्शन, आपका तो स्टाइल टैग जो है वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी स्टाइल को हमने दूसरी फाइल में डाल दिया और उस फाइल को लिंक कर दिया यहां पर, लिंक। और यहां पर डाल दिया हमने style.css, style.css। मैंने अपने सारे स्टाइल को एक style.css में डाल दिया और उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया। बहुत सिंपल है समझना। मैंने अपने सारे स्टाइल को, जितने भी स्टाइलिंग में करूंगा, जितनी भी स्टाइलिंग में लिखूंगा, मैं वो सारी यहाँ पर लिखूंगा और इस फाइल को मैंने लिंक कर दिया यहाँ पर, लिंक, लिंक, और जो मेरे फाइल का पाथ है, राइट, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब देखते हैं
ये होता है कि नहीं होता है? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। तो अभी भी क्यों नहीं हो रहा? लेट्स सी, वन सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पर टाइप भी नहीं दिया। एक और गलती करिए, टाइप नहीं दिया। इसे कॉपी कर देता हूँ फटाफट। टाइप में होना चाहिए स्टाइल शीट। और भी कुछ रह गया है? नहीं, स्टाइल शीट। अब चलते हैं फ्रेश है, यस। ओके, सो मैंने लिंक कर दिया अपनी फाइल को और टाइप दे दिया इसका स्टाइल शीट, क्योंकि यही काम मैं स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकता हूँ। कि जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर मेंशन कर दूं, करेक्ट, यहाँ पर जेएस फाइल मेंशन कर दूं, और यहाँ पर उसका टाइप मेंशन कर दूं जावा स्क्रिप्ट, करेक्ट। तो क्या किया हमने, फिर से रिपीट करते हैं। हमने एक फाइल को लिंक किया और उसका टाइप बताया कि ये स्टाइल शीट है, ये स्टाइल शीट है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। और अब जो भी स्टाइल आप यहाँ लिखोगे, जो भी क्लास आप यहाँ पर लिखोगे, ऑब्वियसली वो वहां पर अपीयर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बॉडी छोड़ देते हैं, जैसे पी टैग, और यहाँ लिखते हैं कि वेलकम टू आवर पेज, करेक्ट। और यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ताकि आपको इजी रहे समझने में। नहीं, अब यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर स्टाइलिंग करोगे, तो मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दे दिया, क्लास दे दी यहाँ पर कि हेडर। अब फॉर 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 जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पर हेडर दे दिया या हेडिंग दे दिया, हेडिंग, हेडिंग। और यहाँ पर दे दिया डिस्क्रिप्शन, क्लास डिस्क्रिप्शन। ओके, इन क्लास को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। क्लास किससे डिफाइन होती है? डॉट से, राइट। मैं यहाँ पर हेडर हेडिंग देता हूँ, जैसे कलर को मैं रेड देता, और डिस्क्रिप्शन क्लास जो है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्लास को मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, BLUE, ब्लू, राइट। दोनों फाइल्स को सेव कर लिया, दोनों फाइल्स को सेव कर दिया। अब आगे रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो हमारा ये आ गया रेड कलर से, ये आ गया ब्लू कलर से। सो इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी इन द चैट, इज इट क्लियर और नॉट? चैट में बताओ, क्या ये क्लियर है या नहीं? टीम, क्या ये क्लियर है? मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं कि नहीं? जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर, जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनीवन एल्स? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, सो बहुत सिंपल था। फिर एक बार रिपीट करते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहां पर मैं अपनी स्टाइलिंग दूंगा, जो मैं काम यहां पर कर रहा था लास्ट सेशन में, जो मैं काम यहां पर कर रहा था, राइट, यहां पर कर रहा था, वही काम अब मैं दूसरी फाइल में कर रहा हूँ। सिंपल है, वही काम मैं दूसरी फाइल में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, तो मेरी 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 जो 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 पेज साइज है वो बढ़ता जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं सेलिंग करता जाऊंगा तो मेरा पेज साइज बढ़ता जाएगा। मेरे लिए इजी नहीं होगा, कोई भी एरर आ रहा है या मुझे किसी तरह की डिबगिंग करनी है, मेरे लिए इजी नहीं होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा।
तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया, बहुत सिंपल है। मैंने इसे तोड़ दिया, मैंने सारी स्टाइलिंग स्टाइल फाइल में कर दी और उसको यहाँ पर लिंक कर दिया। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्लासेस को डिक्लेयर किया, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। पहले मैं यहीं पर ही स्टाइल टैग में डिफाइन करता था, याद करो लास्ट 2 सेशन। पहले मैं यहीं पर यहाँ पर डिक्लेयर करता था एज यूजुअल, और ये क्लासेस को यहाँ पर डिफाइन कर रहा था, राइट। ये क्लासेस को यहाँ पर डिफाइन कर रहा था, यहाँ डिक्लेयर कर रहा था, यहाँ डिफाइन कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहां से स्टाइलिंग हटा रहा हूँ, राइट। एक अलग से CSS फाइल, स्टाइल फाइल मतलब CSS फाइल, डोंट फॉरगेट, स्टाइल फाइल मतलब CSS फाइल, कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो मैं एक CSS फाइल बनाता हूं जिसमें अपने स्टाइल डाल देता हूं, ये स्टाइल डाल दिए मैंने अपने, राइट। और उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया, बहुत सिंपल है, उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया, तो मेरा काम बन गया, राइट। अब मैं यहाँ पर अपना स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पर डिफाइन करूंगा, यहाँ डिक्लेयर करूंगा, यहाँ डिक्लेयर करूंगा, यहाँ डिफाइन करूंगा, राइट। आगे चलते हैं। ऐसे ही अब हम कहाँ पर थे, ऐसे ही मुझे बूटस्ट्रैप फाइल चाहिए, मुझे बूटस्ट्रैप CSS चाहिए, राइट। मुझे बूटस्ट्रैप CSS चाहिए। जैसे ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी स्टाइल फाइल है, अब इसमें मैं जितने मर्जी स्टाइल लिखना चाहूँ लिख लूँ। ऐसे ही मुझे बूटस्ट्रैप वाली स्टाइल फाइल चाहिए। क्यों बूटस्ट्रैप की CSS चाहिए, मुझे बूटस्ट्रैप CSS क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उसके सारे इनबिल्ट क्लासेस चाहिए, जो उसमें इनबिल्ट क्लासेस है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस और इस पर फोकस करो प्लीज। मैं अगर बूटस्ट्रैप लिखूंगा, मतलब मैं अगर स्टाइलिंग करूंगा, तो मुझे वो सारे स्टाइल लिखने पड़ेंगे, मुझे वो सारे स्टाइल स्टाइल मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पर स्टाइल, आप मेरी स्टाइल फाइल में। लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप की स्टाइल फाइल ले लूंगा, अगर बूटस्ट्रैप CSS ले लूंगा, तो मुझे सारे बने बनाए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, करेक्ट, मुझे स्टाइल्स मिल जाएंगे। कैसे, देखो मैं यहां पर जाता हूं, करेक्ट, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर यहां पर नहीं ओपन नहीं होगा। व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं अपने बूटस्ट्रैप वाले उस पर जाता हूँ, 1 सेकेंड। या बूटस्ट्रैप वाली फाइल पे जाता हूँ, bootstrap.css जो मैंने डाउनलोड की थी, राइट, bootstrap.css। मैं इस पे जाता हूँ और वापस आता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। वो करेगा, नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मैं इस बूटस्ट्रैप वाली फाइल को कॉपी करता हूँ और ट्रेनिंग फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट। तो मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब जब मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो मुझे वो विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाई देगी, ये देखो, राइट। अब आप देखो यहाँ पर डिफरेंस, अब ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको सारे स्टाइल, सारे कलर्स, करेक्ट, सारे कलर्स, मैं अभी बूटस्ट्रैप, अभी मैंने बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया है, राइट। ये देखो, ये सारे CSS, सारे CSS, सब कुछ एवरीथिंग, सारे CSS आपको यहाँ पर डिफाइन मिल गए। ये देखो, ये इतनी बड़ी फाइल है, ये सारे CSS जो आपको खुद लिखने थे, आई रिपीट 1 मोर टाइम, जो आपको खुद लिखने थे, जो आपको खुद स्टाइल्स लिखने थे, वो सारे स्टाइल्स इसमें लिखे हुए हैं, राइट। ये देखो, 11,823 लाइन का कोड आपके सामने, नहीं इनफैक्ट ये ज्यादा है, क्या 12,071, मतलब 12,071 लाइन का कोड, करेक्ट, के स्टाइल्स, कोड नहीं स्टाइल्स आपको लिखे हुए मिल गए, राइट, जो मुझे यहाँ पर अपनी स्टाइल फाइल में लिखने थे, राइट। जो भी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, जो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, 7 लाइन का कोड में लिख पाया हूँ,
और ये 12,071 लाइन का कोड का स्टाइल, 12,071 लाइन का स्टाइल आपको लिखा हुआ मिल गया पहले से ही, राइट, पहले से ही मिल गया। अब अगर आप इनके स्टाइल को, अगर आप इनकी क्लासेस को यूज करो, इनकी क्लासेस को यूज करो, करेक्ट, डिक्लेयर करो, तो आपका काम बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने H1 के लिए ये स्टाइल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल H1 के लिए ये स्टाइल दिया हुआ है, जितना जहां भी तुम्हें H1 मिले तो वहां पर ये स्टाइल लगा दो, राइट, ये स्टाइल लगा दो, करेक्ट। जहां पर H6, H5, H4, H2, मैं इसको H6 करता हूँ, 1 मिनट, इसको कर देते हैं H4। जहां पर आपको H4 मिले, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल, तो आप ये स्टाइल लगा देना, ये वाला स्टाइल लगा देना, राइट, करेक्ट। ये सब आपको करा हुआ मिल गया पहले से ही। ये मुझे मुझे करना पड़ता तो मुझे 12,071 लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ता यहां पर अपनी साइड फाइल में। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या हुआ, लिखा हुआ मिल गया, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया, समझ में आया, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया, ऑलरेडी डिजाइंड मिल गया, मुझे सिर्फ क्लासेस को कॉल करना है, मुझे सिर्फ क्लासेस को कॉल करना है, सिर्फ क्लासेस को कॉल करना है। तो मैं यहां से, मैं दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं आपको पहले। HR लाइन ब्रेक, ठीक है, और मुझे यहाँ पर बूटस्ट्रैप फाइल लिंक भी करनी पड़ेगी, तभी वो आएगी, ओके। सो मुझे यहाँ पर लिंक करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखता हूँ, बूटस्ट्रैप CSS, इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, अपने वाले स्टाइल फाइल को ऑफ कर देता हूँ, राइट, और बूटस्ट्रैप को ऑन कर देता हूँ, ओके। अपनी फाइल को, अपनी वाली स्टाइल फाइल को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, राइट, ऑफ कर दिया, और बूटस्ट्रैप को ऑन कर दिया, राइट। समझ में आ गया दोनों स्टाइल, दोनों फाइल्स का डिफरेंस। ये मुझे लिखनी पड़ती, ये मुझे लिखनी पड़ती, 12,071, 12,071 लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ता, या मुझे बना बनाया मिल गया, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया, राइट। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं, मतलब साइड को देखते हैं। आई गेस ये पहले था और ये अब है, राइट, करेक्ट। तो आपने देखा फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले कैसा था और अब कैसा है, करेक्ट, राइट। आपका इस तरह का फॉन्ट आ गया। अब मैं, ये इतना क्लियर हुआ, प्लीज रेज योर हैंड अगर क्लियर हुआ तो, अगर क्लियर हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पर 12,071 लाइन का कोड, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी क्लासेस को कॉल करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लासेस को कॉल करना है, और बूटस्ट्रैप मेरे लिए ऑन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लूंगा, ज़्यादा भारी एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि आपको भी, मैंने अभी तक भी बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं करा है, अभी जस्ट जस्ट इट्स अ बिगनिंग, राइट, इट्स अ बिगनिंग। ऐसा क्या कोड मैं आपको दिखाऊं कि आपको क्लियर हो जाए, चलो ठीक है, ठीक है, गुड। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल, सिंपल टेबल दिखाता हूँ, टेबल, करेक्ट, टेबल, टेबल है, TR है, ये हम पहले कर चुके हैं, टेबल TR, TR के अंदर TD, राइट, TD या TH, हेडिंग, TH से कोड, TH से डिस्क्रिप्शन, TH से ईमेल, ओके। और यहाँ पर हम दूसरा TR लेते हैं, अभी तक ये प्लेन, प्लेन
HTML है, ओके। TD इसमें लेते हैं 1 या 001, इसमें लेते हैं TD डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अजय, एक और TD दिया, इसमें हमने लिख दिया ajay@gmail.com। राइट, मैं इन्हीं लाइंस को बार बार कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है, 5 रोज मैंने डाल दी हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे ऐसे टेबल आ गई। बट ये अभी भी बूटस्ट्रैप वाली नहीं है। बूटस्ट्रैप के लिए क्या आते हैं, बूटस्ट्रैप के लिए मुझे यहाँ पर बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज करनी होगी। बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल, ऑलरेडी डिफाइन है। कैसे, ये रही, ऑलरेडी डिफाइन है टेबल। तो ये देखो टेबल क्लास ऑलरेडी लगाई हुई है। टेबल, टेबल के अंदर जो बॉडी है, टेबल के अंदर जो हेड है, टेबल के अंदर जो मतलब सारी बॉर्डर्ड है, राइट। टेबल में आपको सारी सारी क्लासेस में, जस्ट एग्जांपल आज सिर्फ टच करेंगे, सिर्फ टच बूटस्ट्रैप को, बॉर्डर्ड, होवर्ड, राइट, स्ट्रिप्ड क्लास, होवर्ड क्लास, ये सब आपको दिखाऊंगा मैं जस्ट एज एन एग्जांपल। तो अभी टेबल क्लास लगाइए। टेबल क्लास लगाने पे डिफरेंस क्या आ रहा है, देखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। क्या मैंने सेव किया है? हाँ सेव किया है। अब इसके आगे मैं लगाता हूँ टेबल स्ट्रिप्ड। टेबल के बाद एक और क्लास लगाई टेबल स्ट्रिप्ड। डिफरेंस देखते हैं, देखो डिफरेंस देखा, इजंट इट कूल? एक झटके में आपने डिफरेंस देखा। आपको ये टेबल टेबल स्ट्रिप्ड क्लास लिखनी पड़ती तो आप ऐसे लिखते, राइट। बट इसमें पहले से ही लिखी हुई है, इसमें पहले से ही लिखी हुई है, आपके लिए पहले से ही लिखी हुई है बूटस्ट्रैप में। तो बन गई ना टेबल, वाओ। पहले कैसी थी, हटाता हूं, पहले कैसी थी, राइट, पहले टेबल ऐसे थी। सेव नहीं किया, वापस गए, रिफ्रेश किया, अरे भाई। 1 सेकेंड। राइट, पहले टेबल कैसी थी, ऐसे थी, स्ट्रिप्ड नहीं थी, टेबल ऐसे थी नहीं। एक और स्टेप पहले चलते हैं, एक और स्टेप पहले चलते हैं, 1 सेकेंड, एक और स्टेप पहले चलते हैं। पहले ये भी नहीं थी, पहले टेबल क्लास ही नहीं थी, राइट, पहले टेबल क्लास ही नहीं थी, खाली टेबल था, तो वो ऐसे दिख रही थी, राइट, टेबल आपकी ऐसे दिख रही थी। तो मैंने उसमें टेबल क्लास डाली, टेबल क्लास डाली, करेक्ट। अब आपको अगर टेबल क्लास लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखोगे, आपको आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑब्वियसली स्टाइलिंग करनी पड़ेगी टेबल की। इज दैट यस और नो, इज दैट यस और नो? आपको टेबल की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। मैं फाइन करता हूँ टेबल, आपको टेबल की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ये टेबल क्लास खुद लिखनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर अपने अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में आपको खुद लिखनी पड़ेगी, राइट। बट यहाँ पर पहले से ही लिखी हुई है, तो मैंने जैसे ही टेबल क्लास डाला, राइट, ऐसे आ गई टेबल, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे दिखे, क्योंकि क्योंकि टेबल तो बहुत लंबी हो सकती है। इमेजिन आपके कॉलेज की मार्कशीट, आपने आपके कॉलेज के स्कोर्स, तो आपके कॉलेज में 5,000 बच्चे हैं, तो 5,000 का लाइन से रिकॉर्ड देखना तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने उसमें डाला टेबल स्ट्रिप्ड, करेक्ट, स्ट्रिप्ड। अगर मैं स्ट्रिप्ड क्लास डालता हूं, टेबल स्ट्रिप्ड क्लास डालता हूं, राइट, राइट, ये वाली बूटस्ट्रैप की, तो मेरा जो टेबल दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, स्ट्रिप। क्या आपको दिख रहा है? से यस अगर आपको दिख रहा है, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू सी दिस स्ट्रिप। स्ट्रिप मींस ऑल्टरनेट कलर्स, ऑल्टरनेट रो पे कलर्स आपको दिख रहे हैं, गुड, स्ट्रिप। लेकिन स्ट्रिप में मजा नहीं आ रहा,
मतलब स्ट्रिप तो है, लेकिन साथ में होवर भी होना चाहिए। होवर, जब मैं किसी पे होवर करूं तो वो अलग से चमकनी चाहिए लाइन, अलग से दिखनी चाहिए लाइन। सो मैंने क्या किया, यहां से होवर्ड भी ले लिया, यहीं पर होवर्ड होगा, ये रहा। मैंने यहां से एक और क्लास लगा दी, टेबल, फिर टेबल स्ट्रिप्ड, फिर टेबल होवर। 3 क्लासेस लग गई हैं इसके अंदर। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो। आर यू एबल टू सी होवर्ड? आर यू एबल टू सी होवर्ड? जस्ट रेज योर हैंड, पुट इन द चैट अगर आपको होवर्ड दिख रहा है तो। राइट? अगर मुझे इसमें अब स्ट्रिप नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, खाली होवर्ड छोड़ देता हूँ। रिफ्रेश। अब स्ट्रिप नहीं है, अब सिर्फ होवर है। अब ज्यादा अच्छा है, बन गया वाओ। बन गया वाओ फैक्टर सीएसएस। अच्छी लग रही है अब टेबल। करेक्ट? करेक्ट? वेल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बूटस्ट्रैप। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लगानी है अपने एचटीएमएल में। आपको सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट वन मोर टाइम, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एचटीएमएल में सही क्लास लगानी है, और रेस्ट दिस बूटस्ट्रैप विल डू। आपको अपने एचटीएमएल में सही क्लास लगानी है, एंड रेस्ट दिस बूटस्ट्रैप विल डू। राइट? करेक्ट? इज इट गुड और नॉट? अब अगर मुझे बॉर्डर चाहिए, जैसे ये भी देख लेते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैंने अभी बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं किया है। मैं बूटस्ट्रैप स्टेप बाय स्टेप आपको बूटस्ट्रैप समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि बूटस्ट्रैप में ऐसा बेस्ट क्या है, खास बात क्या है, तो ये खास बात है। राइट? मैंने टेबल बॉर्डर किया, रिफ्रेश किया। राइट? आप देखो टेबल में बॉर्डर आ गए। आपको दिख रहे हैं बॉर्डर? टेबल में बॉर्डर दिख रहे हैं आपको? गाइस, यू आर एबल टू सी दैट? से yes, raise your hand if you are able to see that bordered. Border. Good. स्ट्रिप हो गया, बॉर्डर हो गया। अब टेबल प्राइमरी। लेट्स सी प्राइमरी टेबल कैसे होती है। मैं एक और क्लास लगाता हूँ, और प्राइमरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, ये सब क्या है? ये कॉमन है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, अब बटन सेकेंडरी, बटन प्राइमरी। राइट? सो आगे का चेंज होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये कॉमन रहेगा। लाइट कॉमन रहेगा, बस आगे का चेंज होगा। आगे बटन के आगे, टेबल की जगह बटन हो जाएगा, टेबल की जगह अलर्ट हो जाएगा। राइट? अलर्ट लाइट, अलर्ट डेंजर, बटन डेंजर। लेकिन प्राइमरी, वार्निंग, डेंजर, ये सब कॉमन रहेगा। राइट? सो मैंने लिया टेबल प्राइमरी। टेबल प्राइमरी से क्या होगा देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। ओके, टेबल प्राइमरी से ये होगा, ये इस तरह की आ जाएगी। राइट? ब्लू कलर की आ जाएगी। अब आपको ब्लू कलर चाहिए तो आपको 50 जगह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अपने क्लास यूज करनी है, टेबल प्राइमरी। मैं इसकी जगह पर टेबल डेंजर यूज करता हूँ। डेंजर, डेंजर। अब कभी कभी आपको दिखाना है, अब एक स्कूल की लिस्ट ले लेते हैं। स्कूल की लिस्ट में 5,000 स्टूडेंट हैं। 5,000 स्टूडेंट्स में से एक वेब पेज पर आपको दिखाना है जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। करेक्ट? उनको दिखाना है ब्लू कलर से, प्राइमरी दे दिया। जो जो फेल हुए हैं उनको दिखाना रेड कलर से, तो सारे फेलियर्स जो हैं वो डेंजर में आ गए। करेक्ट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसी टेबल को कॉपी करते हैं, इसी टेबल को कॉपी करते हैं, और इसको करते हैं प्राइमरी। अब जितने भी प्राइमरी, प्राइमरी, आई गेस आई डन इट राइट। या, तो जितने भी बच्चे आपके पास, जितने बच्चे टॉप आए हैं, राइट, उनको कर दिया ब्लू कलर से। जितने फेल हुए हैं उनको कर दिया रेड कलर से। आप इसके बीच में एक और लेते हैं,
जो बच्चे एवरेज में पास हुए हैं उनको कर दिया वार्निंग, राइट, जस्ट वार्निंग। क्लास क्या लगाई, टेबल वार्निंग, एंड रिफ्रेश। तो अभी भी नहीं आया वार्निंग, मैंने स्पेलिंग गलती, अच्छा ठीक है स्पेलिंग गलती की है, वार्निंग। अब दोबारा करते हैं, या सो ये टॉपर्स हैं, ये टॉपर्स हैं, या जो पास है या टॉपर्स हैं, ये हैं अपने आपके वार्निंग, जो एवरेज पे पास हुए हैं, जस्ट पास हुए हैं, और ये सारे फेलियर्स। तो आपको कितना इजी है, राइट, ये सबसे पहले आई सूदिंग है, करेक्ट, कितना इजी है इसको समझना, अपने आप मतलब देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ओके प्राइमरी मतलब ये पास है, ये एवरेज पे होंगे, और ये जो होंगे ये फेल होंगे, फेलियर्स होंगे, राइट। सो ये आपका बूटस्ट्रैप करता है, ये जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये जस्ट मैंने आपको अभी छेड़ा है बूटस्ट्रैप के अंदर, जस्ट अभी स्टार्ट कराया है, राइट। राइट, बूटस्ट्रैप में ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारी सीएसएस, मतलब बहुत सारी आप सीएसएस मत समझो, बहुत सारी क्लासेस हैं, इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम नेक्स्ट 4 सेशंस में या 5 सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 4 या 5 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। एंड एवरी सेशन यू विल हैव अ बेसिकली होमवर्क, लाइक असाइनमेंट जिसको जिसको बोलेंगे, राइट, कि आज आपने यहां से यहां तक सारे अप्लाई करने हैं, आज आपने यहां से यहां तक सारे अप्लाई करने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहां से यहां तक सारे अप्लाई करने हैं, और लास्ट डे जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो हम एक फुल फ्लेज पेज बनाएंगे, लास्ट डे जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो हम एक फुल फ्लेज पेज बनाएंगे जो हमारा हमारा वाव होगा, राइट, जो हमारा वाव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी खतरनाक होती है, राइट। तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको बूटस्ट्रैप का स्टार्ट समझ में आया होगा, बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है, राइट, बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे वर्क करता है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम बूटस्ट्रैप को अच्छे से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, राइट। So till next session, I mean, it's bye bye from my side. This is Adish Shankar signing off.